इस एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने जो, इस पर भी हम आएंगे लॉ एंड ऑर्डर पे, हम ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभी कि व्यभिचार किया है, बहुत गंभीर शब्द है ये, और आप अगर बोलते हैं तो सोच समझ के बोल रहे होंगे आप कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ, मतलब सीधा सीधी बीजेपी के साथ व्यभिचार किया, जनता के मैंडेट के साथ। हम एक कदम आगे बढ़ करके बोल रहे हैं, जनता के मैंडेट के साथ, जनता के चिंतन के साथ। जनता ने इनको रिजेक्ट किया कि मुख्यमंत्री, पता नहीं क्या कारण था, भाजपा ने इनको झंडा छाता लेकर के प्रोटेक्ट कर दिया। वहां तक चलेगा क्योंकि दोनों उसके पार्ट थे, माइनॉरिटी में भी थे। किसी को दूसरे को या फिर जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे कोई चुन करके आता, राज्य सत्ता उनको दिया जाता। लेकिन खैर राजनीतिक मजबूरी रही होगी भाजपा की, इनको बनाया। करेक्ट आप इसे मानते हैं कि अगर जिसको आप कहते हैं कि दो साझीदार में एक साझीदार एक प्रकार से कंप्लीट नुकसान में चला गया और 50% वो सीट लूज कर जाता है, बावजूद उसका जो एक बड़ा हिस्सेदार है वो उनको मुख्यमंत्री बनाता है, तो ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेप था भारतीय जनता पार्टी का या सोची समझी? अभी ये लोग फैलाने पर लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाया और इसलिए हमको छोड़ना पड़ा, ये निर्णय लेना पड़ा। आप कह रहे हैं कि पब्लिक के साथ, पब्लिक मैंडेट के खिलाफ हो गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए था? या बीजेपी ने उनको प्रोटेक्ट किया या उनको बीजेपी ने एक प्रकार से लीज ऑफ लाइफ दिया? बीजेपी ने लीज ऑफ लाइफ दिया। जो माइनॉरिटी में पार्टी थी उसको सत्ता के शीर्ष पर बैठाना, बहुमत में जो पार्टी थी जो उसको सपोर्ट लेना, सपोर्ट तो नीतीश कुमार की पार्टी को करना चाहिए था, भाजपा को। ये मैंडेट का सम्मान हुआ। लेकिन एनडीए एज ए होल भी मानते हैं तो भी मैं मानता हूं कि चलिए कुछ देर के लिए ये हुआ। इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिज्म ये था कि जो विपक्ष के भूमिका में था उसके साथ जाकर के ये वहां भी कुर्सी पर डट गए ऊपर ही। उस ग्रुप को 4 ही सीट चाहिए था, 4 एमएलए की कमी थी, आइए जाकर के उस पर भी बैठ। तो ये कला है सत्ता से बाहर नहीं रहा। बिहार कहीं चला गया, बिहार जितनी भी अराजकता भुगते, ये कृषि रोड मैप बनाते हैं और उस पर पैसा भी खर्च होता है और जमीन पर कुछ नहीं करता है। कृषि रोड मैप रोज बना रहे हैं, रोज झुनझुना लोगों को दे रहा है। ये कभी कहते थे कि इसमें आप इनको अरुण जी, आप इसके लिए तो इनको बधाई देंगे ना कि राजनीतिक रूप से बहुत ही चतुर हैं और जिनका विरोध करते रहे हैं उनके ऊपर भी जाकर के फिर उन्हीं के शीर्ष पर बैठ जाते हैं। ये तो अद्भुत बात है। अरे विरोध का कोई स्तर ही नहीं, स्तरहीन विरोध हुआ, वहां भी जाकर के चाचा बने। तो ये कला तो है ही। इसीलिए हमने कहा कि वो जो माथा में जो नैरेटिव है वो बाहर आता है और जो पेट में नैरेटिव है वो कब माथा में आएगा वो वही जानते हैं। एनडीए, बीजेपी और आरजेडी की मजबूरी क्या है डॉक्टर साहब? बीजेपी और आरजेडी की मजबूरी क्या है कि ऐसे व्यक्ति को बार बार वो अपने साथ शीर्ष स्थान दे देते हैं? निश्चित तौर से बीजेपी की क्या मजबूरी है, वो ये सोचती होगी कि लोग कहेंगे कई राज्यों में ऐसा हुआ कि सहयोगी का मानक को मेंटेन नहीं किए और इस लोक लाज से बीजेपी कहीं इनको सौंप दिया कि ये पुराने एलाइज हैं। लेकिन पुराने एलाइज तो समता पार्टी था। समता पार्टी का तो इन्होंने पूरा ऑपरेशन करके बना दिया अपॉर्चुनिस्ट लोगों की पार्टी। इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको लगा होगा कि भाई कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे शिवसेना ने वहां किया, एकदम शीर्षासन कर दिया। बीजेपी लोकलाज की वजह से संवेदनशील पार्टी है, लोकलाज का ख्याल रखती है, पॉलिटिक्स में भी उनको लाज लगता है कि अच्छी बात नहीं है, तो एक मानक या एक मर्यादा को साथ में लेकर के चलते हैं। इसलिए उन्होंने उनको बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने प्री पोल अलायंस में कह दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे।
लेकिन तेजस्वी यादव की क्या मजबूरी है? तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, उनको लग रहा था कि सत्ता कान में जो हमको डाले हैं कि हम तो अब 72 के हुए, नजदीक जो कान में डाले उपेंद्र कुशवाहा को कि लॉकुश की पार्टी है, यहाँ कोई नेता है नहीं, हमारी कोई विरासत है नहीं, आप जो है सो इसको संभाल सकते हैं, तो ये भी मुख्यमंत्री के लाइन में थे। और ये बात कहीं से खुल गई। अब दोनों छटपटाहट में है कि पेट में इनका कुछ और है, माथा में जो आया सो बोल दिए। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, नहीं यही बनेगा, और वहां कह दिए उपेंद्र जी को कि अरे आप ही इस विरासत को संभालिएगा। तो ये खेल में माहिर हैं नीतीश कुमार, किसी को पटा लेते हैं। हम भी एक बार इनके चक्कर में पड़े, लेकिन तुरंत सतर्क। नहीं, हमें जो जानकारी है, आपको भी एक बार फोन आया था इलेक्शन के बाद, 2020 के बाद, क्या ये सही था? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक बार मैं इनके चक्कर में फिर फोन मित्र करते रहते अच्छा, हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव को अब लगने लगा है कि हाँ, वो और उनके भाई या उनकी मां जो बात कह रही थी नीतीश कुमार के बारे में, वो लगता है कि सच साबित हो गया जब ललन सिंह ने यह कहा कि ऐसा हमने कब कहा है, और बाद में उसका कोई खंडन भी नहीं आया है। ललन सिंह के बारे में ललन सिंह ने जब कल कहा है कि हमने कोई बात कही ही नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री को उम्मीदवार होंगे, कब कहा है हमने, उसके बाद से मुख्यमंत्री के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि अब तेजस्वी का मूव क्या होगा? आप तो इतने सधे हुए पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, अब तेजस्वी का मूव क्या होगा? क्योंकि लगातार यह खबर आ रही है कि दोनों के बीच में दरार बढ़ गई है। यह बात तो सत्य है कि दरार बढ़ गई है। अब चाह क्या रहे हैं? क्या लालू यादव कुछ और चाह रहे हैं? क्या लालू यादव चाह रहे हैं कि इसी टर्म में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने? क्योंकि 2025 को किसने देखा है, और ये जो घबराहट है, ये जो तड़पड़ाहट है, ये लालू यादव के मन में है, और लालू यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, और इसलिए घबराहट नीतीश कुमार की बढ़ गई है। कैसा आपको लग रहा है? देखिए, जो राजनीतिक चरित्र रहा है माननीय नीतीश कुमार जी का, इसमें मैंने कहा कि गिरगिट से भी फास्ट रंग बदलते हैं, तो स्वाभाविक है उस गति से अभी कोई दूसरा व्यक्ति चरित्र बदलने वाला इनका कॉम्पिटिटर नहीं आया है। धोखा खाए हैं तेजस्वी भी, घायल हैं, लेकिन नौजवान हैं, उठेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, और उनको बहुत दूर का फासला नहीं है, सत्ता उनके करीब है। सत्ता, कहा कि साधुओं की जमात नहीं है राजनीति, तो ये लोग भी कुछ प्रयास कर रहे होंगे। और जेडीयू तो भरभरा के गिर जाने वाला है। जेडीयू में अब कोई दम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा उनके पार्टी के विधायक एवं सांसदों का भी नहीं, किसी के वो नहीं। वो उनके जो व्यवहार से, जीवन शैली से, वो अपने सुख के अलावे बाकी सबको दुखी देखना चाहते, और उनके पारिवारिक जीवन में भी यही सत्य है। खुद जो अपना बेटा इतना प्रताड़ित हुआ मानसिक रूप से, उनके व्यवहार के, तो हम लोगों को तड़पाए हैं, मानसिक पीड़ा दी है, सामाजिक पीड़ा दी है, उसके तो कारण हो सकते हैं। तेजस्वी यादव, होली बाद अभी चर्चा चल रही है, होली बाद मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। लाचारी होगी नीतीश कुमार की अंतिम लाचारी होगी, तभी ये छोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ेंगे नहीं। वो भी एकदम चिपके हुए हैं। फिर कोई प्रस्ताव आरजेडी के तरफ से गया कि भाई आप छोड़िए, आपसे नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, गृह विभाग आप रखे हुए हैं, और ये पूरा एंटी इनकम्बेंसी आपका हम झेलेंगे। और अगर ये लालू यादव जी ये प्रस्ताव रखते हैं नीतीश कुमार के सामने कि भाई अब हो गया, आप 72 कह रहे हैं, तो 72 और 2 74 में कितना दिन है, हो गया, आप इनको दे दीजिए,
और इस पर एडमेंट हो जाते हैं, अगर आरजेडी इस पर एडमेंट हो जाती है, तो उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा नीतीश कुमार के पास? देखिए, नीतीश कुमार के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। इनको चाहिए कि दादा गुरु बन जाए, संन्यास लें और आशीर्वाद दे दें भतीजा को, अनचाहे ही, लेकिन इज्जत बचाने के लिए अब यही काम इनके लिए अच्छा रहेगा कि ये दादा गुरु बन जाए। और पॉलिटिकल हलकों में ये चर्चा हो रही है अरुण जी कि हो सकता है कि आरजेडी अपने खेमे में लाने के बाद अब वो ये दांव खेले, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में तो शह और माच चलेगा, तो ये शह जो है वो चेक दे दे नीतीश कुमार के ऊपर कि नहीं बहुत हो गया, अब आप हमें दे दीजिए, बात बराबर ही है, 25 में देना ही है तो अभी दे देते हैं। तो शायद नीतीश कुमार के पास बीजेपी के पास जाने का एक मौका फिर मिलेगा। क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को अपने पाले में करेगी? देखिए, ये नहीं करना चाहिए, और यदि बीजेपी ने ऐसा किया तो मैं कह रहा हूं कि इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के जो कुकर्म हैं, उसका कुकर्म का खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना होगा। और डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं अरुण जी, ये डिकोड में सत्ता में है, उनके पास एजेंसी है। बीजेपी के वर्कर खुलेआम ये बोलते हैं कि इस तरह की सत्ता में कभी भागीदारी बीजेपी को भी खा जाएगी। ये तो केंद्र में सत्ता है, इसलिए यहाँ की सिर्फ बात रहती तो बीजेपी तो अभी हवा में हो जाता। नीतीश कुमार बहुत तरीके से बीजेपी के वर्करों को, बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया है, और उस धारा के विपरीत आचरण वाले लोगों को महिमा मंडित किया है, चाहे वो ऑफिसर्स हों, वहां भी एक खेमा पैदा कर दिया है। और इससे अराजक स्थिति राज्य में क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? ये दारू और बालू का एक बड़ा गेम है जो नीतीश कुमार ने अपने चहेतों के पॉकेट में डालने का काम किया है। सीधा 20,000 करोड़ रुपया अनैतिक तरीके से अर्जित धन, और इसका ब्यूरोक्रेसी में भी बंटवारा है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को जनता समझ चुकी है, और इस अराजकता को यदि बीजेपी ओढ़ना चाहेगी, मैं नहीं समझता हूँ कि ओढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कोई द्रुपद